Hey guys, welcome to my channel in Focus Study। आज हम ECO 5 डेट इज़ मर्चेंट लॉ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं ब्लॉक वाइज। ठीक है, किस ब्लॉक से हमें कितने क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि आपके 95% क्वेश्चन इसी में से आएंगे, क्योंकि मैंने लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस को फिल्टर करके गूगल से सर्च करके, ठीक है, बहुत मेहनत लगी है। तो पहले तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। ठीक है, और क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर द इन्फॉर्मेशन। और जो भी वीडियो आपको देखनी हो कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो देखो, सेक्शन वाइज हम करेंगे क्वेश्चन। तो मैं आपको पेपर का एक तरह से फॉर्मेट बताता हूँ। ठीक है, पेपर कैसे आएगा। तो मैं आपको एक मिनट। सो यू कैन सी फॉर्मेट ऑफ ECO 5। 50 नंबर का पेपर होगा, 2 आवर का होगा। हाँ, 2 आवर ही होता है 50 नंबर वाले। ठीक है, और 100 नंबर वाले 3 आवर का होता है। हमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, ऑल आर इक्वल होते हैं, 10-10 नंबर के सारे होते हैं। हमें टोटल 9 क्वेश्चन का ऑप्शन मिलता है। 9 में से हमें 5 करने होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ईजी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, लाइक माइनर वाला। ठीक है, और पार्टनरशिप डीड वाले क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बार। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ आपको करना कैसे है। ठीक है, 9 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपनी ब्लॉक वाइज वाली सीरीज़। ठीक है, तो पहला ब्लॉक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इससे आई थिंक मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन आते हैं इस सेक्शन से। तो कौन कौन से क्वेश्चन होंगे हम देखते हैं। पहला, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। डिस्कस द स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आता है, जिसके अंदर पूछा गया है, डिस्कस द स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्कस द डिस्चार्ज बाय ब्रीच विथ एग्जाम्पल। देखो, ब्रीच का मतलब क्या होता है, जब दो पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता है, ब्रेकआउट हो जाता है। लाइक उनके बीच कोई प्रॉब्लम होती है तो वो ब्रेकआउट करते हैं, और वो कोर्ट में जाके उस चीज़ को फिर फेस करते हैं। ठीक है, तो वो ब्रीच आउट होता है। तो उसी तरह डिस्चार्ज क्या होता है, आपको ये बताना है। देखो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया अगले क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्लेन द रेमेडीज अवेलेबल टू एन एग्रीव्ड पार्टी ऑन ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा है, यह क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज़ माइनर। अभी मैंने आपको क्वेश्चन पेपर में दिखाया, माइनर वाला क्वेश्चन था। सो माइनर वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। हु इज़ माइनर, व्हेन कैन अ माइनर एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट हैपन इफ़ अ माइनर मिस रिप्रेजेंट हिज एज। ठीक है, माइनर क्या होता है, आपको पता होगा माइनर क्या होता है। ठीक है, तो कंपनी में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें माइनर को हम कैसे देखते हैं, इसमें ये बताना है। अगर माइनर अपनी एज गलत बता रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, तो उस केस में क्या हो सकता है, क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मिस्टेक, what are the various types of mistake, is the contract valid in case of mistake। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई मिस्टेक है, मिस्टेक से कोई कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, तो उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो बताना है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफाइन कंसिडरेशन। ठीक है, ये तो अलग से इसको कर लो, लेकिन इसके बाद वाला जो है, आर देयर एनी केसेस वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन मार्क कर लेना। सेवन्थ पे आते हैं हम, what are competent to contract, briefly explain the position of a minor under Indian law। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं, देख के जा सकते हैं। ठीक है, डिफाइन द टर्म coercion एंड undue इन्फ्लुएंस, व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ coercion। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब ये डिफरेंस वाले 2-3 क्वेश्चन आते हैं पेपर में। डिफरेंस वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था कॉस्टियन और अंडर इन्फ्लुएंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मिस प्रेजेंटेशन और फ्रॉड में क्या डिफरेंस है। वॉइड और लीगल एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है। वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो 4 डिफरेंस के क्वेश्चन है, आप इसको भी देख के जा सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 9 में से 4 क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऊपर जो था वही क्वेश्चन है, बस इसमें ऐड कर दिया गया है। एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, मेंशन एटलीस्ट 6 वॉइड एग्रीमेंट्स। ठीक है, तो इसमें वॉइड एग्रीमेंट मेंशन करने हैं। ठीक है, 11th क्वेश्चन पे आते हैं हम।
11th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ अ ट्रेड इज वॉइड, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट मैंशनिंग द क्या है एक्सेप्शंस इफ एनी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th क्वेश्चन जो है ये कई बार आ चुका है पेपर में। ठीक है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट आईएमपी मार्क करके रख सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि कई बार आ चुका है पेपर में। आते हैं हम अपने नेक्स्ट, देखो ये हमारा एक ब्लॉक खत्म हो गया। ठीक है, सेकंड ब्लॉक पे आते हैं, सेल्स ऑफ गुड। 2 क्वेश्चन आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस। ठीक है, इससे 2 क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन द रूल ऑफ कैवेट एम्प्टर। ठीक है, व्हाट आर द एक्सेप्शन टू दिस रूल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, हु इज़ एन अनपेड सेलर, एक्सप्लेन हिज राइट एज अगेंस्ट द गुड्स एंड द बायर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ रखा है सेकंड क्वेश्चन। सो आप ये सेकंड क्वेश्चन करके जा सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, आप इसे अच्छे से कर लेना, ये काफ़ी बार पेपर में आ रखा है अनपेड सेलर वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाँ ये भी आता है, थर्ड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, इनके बीच हमें डिफरेंस बताना है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस एक्सप्रेस्ड एंड इम्प्लाइड कंडीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सेल। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारे क्या बोल रहे हैं देखते हैं, व्हाट इज़ कंडीशन एंड वारंटी। ठीक है, कंडीशन क्या होती है, वारंटी क्या होती है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये बताना है। इज़ इन व्हाट केसेस कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज वारंटी, ऐसी कौन सी केस है जिसमें हम कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं, हमें ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नो सेलर कैन pass the better title than he himself has, explain this rule, are there any exception for this rule, explain। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, 6th क्वेश्चन, तो आप इसे भी अच्छे से करके जाना। ठीक है, 7th क्वेश्चन है, स्टेट ब्रीफली द रूल्स रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, आप बोलोगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन जब हम पेपर बनाते हैं तो हम क्वेश्चन देखते हैं कि रिपीट होते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, तो इनके चांसेस क्या होते हैं, 89% होते हैं कि ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो। ठीक है, क्योंकि इग्नू में रिपीट क्वेश्चन का ही ट्रेंड चलता आ रहा है। अब हम आते हैं अपने थर्ड ब्लॉक पे, जो कि है पार्टनरशिप। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप से भी 2 क्वेश्चन आते हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन पहला ही है, व्हाट इज़ पार्टनरशिप, व्हाट आर इट्स एसेंशियल। ठीक है, तो 10 नंबर में ये भी क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिटरमाइन द वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्सन कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टनरशिप, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। आप कैसे मानेंगे कि जो पर्सन जो ग्रुप है वो पार्टनरशिप में है या नहीं है। ठीक है, तो ये भी आता है 5 नंबर 10 नंबर में। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, व्हाट आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म, व्हाट आर द वेरियस सर्कमस्टेंस इन विच अ फॉर्म इज मे बी डिसॉल्व। ठीक है, सो डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताना है आपको। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर द राइट एंड ड्यूटी ऑफ अ पार्टनर अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, पार्टनर्स के क्या क्या राइट एंड ड्यूटी होते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंडर में। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन है, कैन अ माइनर बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म, एक्सप्लेन हिज राइट्स एंड लाइबिलिटी पोजिशन अंडर लॉ ऑफ पार्टनरशिप। तो ये काफ़ी वीआईपी क्वेश्चन है, सॉरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीआईपी भी बोल सकते हैं। 6th क्वेश्चन। ठीक है, सो अब कुछ और बचे कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, वो हम देख लेते हैं जो पेपर में आने के चांसेस हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ indemnity एंड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, डिस्कस द राइट ऑफ श्योरिटी, ये भी काफ़ी क्वेश्चन आ चुका है। राइट ऑफ श्योरिटी शॉर्ट में आता है लेकिन 10 नंबर का आता है। ठीक है, डिस्कस द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच श्योरिटी डिस्चार्ज फ्रॉम इज लाइबिलिटी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ एजेंसी कैन बी डिटरमाइंड। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिफरेंस बताना है हमें बैलीमेंट और प्लेज के बीच में, डिस्कस ड्यूटीज ऑफ बैली एंड बैलर। ठीक है, बैलीमेंट वाला क्वेश्चन सेपरेट भी आता है, जैसे 6th क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, डिफाइन बैलीमेंट। ठीक है, व्हाट आर द राइट एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ फाइंडर ऑफ अ गुड्स। ठीक है, एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंस व्हेन द एजेंट बिकम पर्सनली लाइबल ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल। सो ये अब क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इसमें आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आप ये क्वेश्चन करिए, आपका 90% 95-90% जो आपका पेपर है वो इसी से कवर हो सकता है, इसकी गारंटी लेता हूँ मैं। अगर ना हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। ठीक है,
क्योंकि ये पेपर मैंने उसी हिसाब से बनाया है, ठीक है। बहुत मेहनत लगी क्वेश्चंस को गूगल करने में, प्रीवियस ईयर पेपर से हमें ये फ़िल्टर करने में, ठीक है। सो इसके लिए हमें आपका एक लाइक चाहिए, ठीक है। सो वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ऐसी वीडियो बनाने के लिए। सो होप सो वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।